दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के इस अजीम रोजे के वाक़े के बारे में जिसने आसमानों तक सदाए इखलास पहुंचा दी। हम जानेंगे कि वो कौन सा मंजर था जब एक घर जिसमें सादगी भी थी और अजमत भी अपनी अफ्तारी भी राह रब में दे देता है। वो कैसा सब्र था जिसने 3 दिन की भूख को इबादत की मेराज बना दिया। जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक छोटा सा घर, चुकी की आवाज, बच्चों की मध्यम सांसें और दरवाजे पर बार बार होने वाली दस्तक। अगर हम होते तो क्या करते? क्या हम अपनी प्लेट आगे बढ़ा देते या अपने बच्चों की भूख देखकर रुक जाते? अगर ये बात दिल को लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रमजान की हर याद दिलाने वाली बात आप तक पहुंचे। ये वाकया अहले बैत के इस घर का है जहां तकवा था, कनाअत थी और रब्बुल आलमीन पर कामिल भरोसा था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के साहबजादे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा बीमार हो गए। ये वाकया मुफस्सिरीन ने अपनी तफासीर में जिक्र किया है, जिनमें तफसीर तबरी और तफसीर इब्ने कसीर भी शामिल हैं। उनके मुताबिक नजर मानी गई कि अगर बच्चे सेहत याब हो जाएं तो 3 दिन रोजा रखा जाएगा। रब्बुल आलमीन ने शिफा अता फरमाई और अब वादा पूरा करने का वक्त था। घर में ज्यादा कुछ ना था। रिवायत में आता है कि थोड़ा सा जो था जिससे चंद रोटियां बन सकती थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद चुकी पीसी। हाथों में मुशक्कत के निशान थे मगर जबान पर शिकवा ना था। पहला दिन आया, सब ने रोजा रखा। सारा दिन भूख और कमजोरी के बावजूद चेहरे पर सब्र था। सूरज गुरूब हुआ, इफ्तार का वक्त करीब आया। सामने सादा सी रोटी रखी गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मिस्कीन खड़ा था। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये वो लम्हा था जहाँ ईमान और ख्वाहिश का मुकाबला था। भूख अपनी जगह थी मगर दिल में रब की रजा का शौक ज्यादा था। सब ने अपनी अपनी रोटी इस मस्कीन को दे दी। खुद पानी से रोजा खोल लिया। इस रात घर में भूख थी मगर दिलों में सुकून था। दूसरा दिन आया, कमजोरी बढ़ चुकी थी मगर नीयत मजबूत थी। फिर रोजा रखा गया। सारा दिन सब्र के साथ गुजारा। इफ्तार का वक्त आया तो दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार एक यतीम खड़ा था। इसकी आंखों में उम्मीद थी। इसने भी खाने की दरख्वास्त की। क्या वो इनकार कर सकते थे? उन्होंने अपनी रोटियां उसे दे दें। खुद फिर पानी से इफ्तार किया और रात सब्र में काट दी। तीसरा दिन सबसे ज्यादा कठिन था, जिसमें कमजोर, आवाज मध्यम मगर ईमान रोशन। इफ्तार के वक्त फिर दरवाजा खटका। इस बार एक कैदी खड़ा था। इसने भी खाने की दरख्वास्त की। 3 दिन की भूख के बावजूद उन्होंने अपनी आखिरी इफ्तारी भी दे दी। खुद फिर पानी से रोजा खोला। इसी वाक़े के बारे में सूरह दहर की आयात नाजिल हुई, जैसा कि मुफस्सिरीन ने बयान किया है। रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वो लोग रब की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ रब की रजा के लिए खिलाते हैं, न तुमसे बदला चाहते हैं और न शुक्रिया। बेशक हम अपने रब से एक सख्त दिन का खौफ रखते हैं। फिर रब उन्हें उस दिन की बुराई से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और खुशी अता करेगा। सोचिए, ये कैसा दिल था जो 3 दिन की भूख के बावजूद दूसरों को तरजीह देता रहा। ये सिर्फ एक रोजा न था, ये ईसार की वो मिसाल थी जिसे कुरान ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वो हस्ती हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो उसे नाराज करे वो मुझे नाराज करता है। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। उनकी जिंदगी सादगी और इबादत से भरी हुई थी। चूंकि पीसते पीसते हाथों में निशान पड़ जाते मगर दिल में शुक्र होता। ये घर दुनियावी आसाइशों से खाली था मगर रूहानी दौलत से माला माल था। न नरम बिस्तर, न सजे हुए दस्तरखान, मगर यकीन ऐसा कि भूख भी इबादत बन गई। यही वो इखलास था जिसने उनके अमल को आसमान तक पहुंचा दिया। आज हम अपने रमजान को देखें।
ہمارے دسترخوان سجے ہوتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، مگر کیا ہمارے دل بھی سجے ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں مگر دروازے کے باہر کسی کی آہ ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو اور ہم نے ابھی تک ایثار کا مزہ نہ چکھا ہو؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ دل کی تربیت کا نام ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عبادت وہ ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، نہ تعریف کی خواہش، نہ بدلے کی امید، صرف رب العالمین کی رضا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل ہمیں امید بھی دیتا ہے۔ اگر ہم خلوص سے ایک نیکی کریں تو رب العالمین اسے قبول فرما کر ہمیں قیامت کے دن عزت عطا کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت رکھ دیں، کسی قیدی کے لیے دعا کر دیں، تو شاید یہی عمل ہمارے لیے پل صراط پر روشنی بن جائے۔ آج دل سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے کبھی کسی محتاج کو ٹالا ہے تو معافی مانگے۔ اگر ہم نے کبھی دکھاوا کیا ہے تو اخلاص کی دعا کریں۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، دروازے کھلے ہیں، رب العالمین کی مغفرت وسیع ہے، بس ایک سچا قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گھر چھوٹا ہو سکتا ہے مگر نیت بڑی ہونی چاہیے، کھانا کم ہو سکتا ہے مگر دل وسیع ہونا چاہیے، بھوک جسم کو کمزور کرتی ہے مگر ایمان کو مضبوط بھی کر سکتی ہے، ایثار وہ چراغ ہے جو اندھیرے گھروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ کیا ہم اس رمضان میں عہد کریں گے کہ کم از کم ایک روزہ ایسا ہوگا جس میں ہم اپنی افطاری کا حصہ کسی اور کے لیے نکالیں گے؟ کیا ہم یہ سوچیں گے کہ اگر آج ہمارا آخری رمضان ہو تو ہم رب العالمین کے حضور کیا لے کر جائیں گے؟ وقت گزر رہا ہے، زندگی کا یقین نہیں، مگر نیکی کا موقع ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔